हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं कुछ चैप्टर तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के साथ साथ आपको एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टेक होल्डर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उससे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग को आंसर आता था कि नहीं आता था। ठीक है, देखो नंबर 1 पर हु इज अ स्टेक होल्डर इन अ बिजनेस। स्टेक होल्डर कौन होता है बिजनेस में। ठीक, नंबर 1 ओनली द ओनर, सिर्फ ओनर स्टेक होल्डर होता है। एनीवन अफेक्टेड और इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या कोई भी हो सकता है। ओनली द कंज्यूमर, सिर्फ कस्टमर होते हैं। या ओनली द एम्प्लॉय। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हमें अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर बी, एनीवन अफेक्टेड बाय और इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो वो सारे लोग जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो कौन होता है, स्टेक होल्डर होता है। नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटरनल स्टेक होल्डर। चलो बताओ। सप्लायर, सोसाइटी, क्या छुपाऊं, लेकिन चलो ठीक है। सप्लायर, सोसाइटी, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन जो इंटरनल स्टेक होल्डर हुआ, तो पहले समझाता हूँ। इंटरनल स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली जुड़े होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कौन है इसमें। सप्लायर एक्सटर्नल है, सोसाइटी एक्सटर्नल है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, जो ओनर होता है। एम्प्लॉयर मतलब ओनर, शेयर होल्डर को बोलते हैं। ये कौन है, इंटरनल स्टेक होल्डर है। फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आर दोज हु आर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है डेली बिजनेस ऑपरेशन में, ओनर्स ऑफ द बिजनेस होता है, आउटसाइड द बिजनेस बट अफेक्टेड बाय इट, या रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एम्प्लॉइज। तो कौन होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, वो होता है जो आउटसाइड द बिजनेस बट अफेक्टेड बाय इट, जो बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो कौन होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। चलो बताओ, देखते हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, छुपा हुआ लिया मैंने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, कौन जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर नहीं है, बाहरी आदमी इसमें कौन नहीं है। सप्लायर है, एम्प्लॉय, क्रेडिटर और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाहरी, क्रेडिटर बाहरी, सप्लायर बाहरी, एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो बाहरी आदमी नहीं होते। ठीक, इसका आंसर होगा एम्प्लॉय। देखो यही होगा आंसर भी। फिर क्या है फिफ्थ पे, द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस एंड टेक रिस्क इज कॉल्ड। द पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में रिस्क लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय, सप्लायर, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर। क्या होता है, जो पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस और बिजनेस में रिस्क भी लेता है। क्या लेता है, रिस्क लेता है। भाई वो एम्प्लॉयर ही होता है, ओनर ही होता है जो रिस्क लेता है। सिंपल। आगे देखो, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ साथ, आपको पेपर में एमसीक्यूज में प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। ठीक, विच स्टेक होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। तो कौन स्टेक होल्डर है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। गवर्नमेंट नहीं भैया, सोसाइटी नहीं, सप्लायर नहीं, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ही होते हैं, ऐसी बात है। सोसाइटी तो मैनेज करेगी नहीं, गवर्नमेंट तो मैनेज करेगी नहीं, सप्लायर तो मैनेज करेगा नहीं, कौन मैनेज करेगा, आपका सी पे एम्प्लॉयर। ठीक, अभी तो ले आया हूँ, अगले कोई चैप्टर में कोशिश करूंगा मैं जिसमें जिसमें आंसर है उसको रिमूव करके लेके आऊँ। ठीक, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत करके उसको रिमूव कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट ऑल द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, लोन्स, फेयर वेजेस। मतलब एम्प्लॉय एक्सपेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ बिजनेस, इसमें से कौन सी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। कौन चीजें, प्रमोशन चाहता है एम्प्लॉय, जॉब सिक्योरिटी चाहता है एम्प्लॉय, फेयर वेजेस चाहता है एम्प्लॉय, लोन नहीं लेता, लोन, तो लोन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, और क्या है, दीज इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो एम्प्लॉय के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। लेंड्स मनी टू द बिजनेस, सप्लाईज गुड्स, मतलब सब गुड को सप्लाई करना, लेंड मनी टू बिजनेस, ओन द बिजनेस, वर्क फॉर सैलरी और वेजेस। सिंपल सी चीज है, एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है, वर्क फॉर सैलरी और वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉय काम ही किस लिए करता है, सैलरी और वेजेस के लिए। ठीक, आगे क्या है, ये द फॉलोइंग द ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें से कौन सी जो एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है। टेकिंग बिजनेस रिस्क, नहीं भैया, बिजनेस एम्प्लॉय क्यों रिस्क लेगा। मॉनिटरिंग एनवायरमेंट लॉस, नो नो नो। कंप्लीटिंग असाइन टास्क, जो टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करना, ये एम्प्लॉय का टास्क होता है। ठीक, द एम्प्लॉय इज आल्सो कॉल्ड द सोसाइटी। एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं हम लोग, और एक और नाम जानते हैं, सोसाइटी, मैनेजर, ओनर टू एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर। ओनर होता है एम्प्लॉयर, कौन होता है बेटा, ओनर होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो और देखते क्या है। सप्लायर इज अ पर्सन हु, सप्लायर कौन होता है, जो पैसा देता है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल गुड, जो रॉ मटेरियल गुड्स देता है, या फिर वर्क इन द कंपनी, जो कंपनी में काम करता है, या फिर टैक्सेस पे करता है।
इसका आंसर है क्या है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल और गुड्स, जो रॉ मटेरियल और गुड्स देता है। ठीक, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, आगे देखो, हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, जो गुड्स और सर्विस क्रेडिट पे देता है, उधार पे देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स और सर्विस कौन देगा, क्रेडिटर, यानी कि सप्लायर देता हूँ, सप्लायर का क्रेडिटर। एक सेकेंड, अच्छा ठीक, जो उधार पे दे रहा है ना, सप्लायर तो कंफर्म सप्लायर सामान देता है, उधार पे कौन देता है, क्रेडिटर देता है। ठीक, विच स्टेक होल्डर इंश्योर्स लॉ आर फॉलोड एंड टैक्स आर पेड, कौन स्टेक होल्डर जो लॉ की बात करता है, कानून सोचता है कि लॉ फॉलो करे आप लोग, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट होगी, क्या देखना है इसमें, देखो गवर्नमेंट। ठीक, सोसाइटी एक्सपेक्ट द बिजनेस टू, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली, नो 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 नो, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, चाहती कि पॉल्यूशन फैलाओ, पॉल्यूशन तो कोई नहीं चाहता यार। फिर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड बी एथिकल, एम्प्लॉयमेंट जॉब प्रोवाइड करो, चाहता है सोसाइटी, हर आदमी चाहता है यार, सोसाइटी चाहती है, क्यों नहीं चाहिए कि जॉब मिले, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक, विच एक्सपेक्ट फेयर एंड टाइमली पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, कौन लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि उनको टाइमली पेमेंट मिले, एम्प्लॉय, फेयर एंड टाइमली पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल मैंने नहीं पढ़ा था, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल कौन देता है, सप्लायर देता है, तो सप्लायर सोचता होगा, कहाँ गया सप्लायर, तो यहाँ पर है नहीं, क्रेडिटर जो उधार पे सामान देता है। ठीक, उसके बाद ये द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरनल स्टेक, इसमें कौन सी चीज जो इंटरनल स्टेक होल्डर की ट्रू है, दे आर अनअफेक्टेड बाय द बिजनेस, दे सप्लाई रॉ मटेरियल्स, दे वर्क विद इन द बिजनेस, दे आर क्रेडिटर्स, बिजनेस के साथ काम करते हैं। ठीक है, अनअफेक्ट बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, सब रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करते, वो बिजनेस में काम करते हैं। ठीक, और क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनल स्टेक होल्डर, जिसमें कोई इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है, सप्लायर नहीं है, इसका आंसर होगा सप्लायर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंक्लूड एम्प्लॉइज नहीं, मैनेजर्स नहीं, ओनर्स नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट आती है। अ की डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज, मेन डिफरेंस क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में, इंटरनल हैव इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, नो, एक्सटर्नल कंट्रोल डेली ऑपरेशन, नो, इंटरनल एंड आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आर ओनर्स, इंटरनल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है। फिर क्या है, स्टेक होल्डर आउटसाइड ऑप्शन हु इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर कॉल्ड, स्टेक होल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से काम करते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो बाहर से काम करते हैं। बार बार देखो वही सारी चीजें ज्यादातर आती हैं, आपको दिखेंगी वैसे ज्यादा और नहीं मिलेंगी। ठीक है, इतने हैं और आगे ये सारी चीजें हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी है, इतना ही कर लो, 20 प्रैक्टिस कर लो, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिलने वाले हैं। और ऐसे बच्चे जो ये नोट्स खरीदना चाहते हैं, इसमें तो खाली मैंने आपको एमसीक्यूज कराए, इसमें नोट्स के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके लिए, और पूरा नोट्स है, पूरा का पूरा नोट्स है, आपको ऑल चैप्टर्स जस्ट 199 रुपीज में मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज लगा सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हो। खरीदना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे जाओ, टिकट डाउनलोड करो, उसमें स्टोर पे जाना, स्टोर पे आपको मिल जाएगा पूरा कॉमर्शियल स्टडीज का नोट्स विद पूरा का पूरा ऑल चैप्टर, आप मतलब ऑल चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद केस बेस्ड क्वेश्चन, विद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, विद कंप्लीट नोट्स। ठीक है, विद सारी चीजें आपको मिल जाएगी जस्ट 199 रुपीज में, पूरा का पूरा सारे ऑल चैप्टर्स मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हो आप खरीद सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलता तो मेरे नंबर 8957250045 पर भी कांटेक्ट करके ये नोट परचेज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट करके अपना नाम, क्लास, स्कूल मेंशन कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।